हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 अरेज। अरेज इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप and array stores in a continuous memory location. Suppose we have an array of 5 elements, 6 elements, then it stores in a continuous memory location. Arrays are the derived data type and it store the data types as int, char, double, float, etc. Array has also the capability to the collection of derived data types such as pointers, structures. There are some properties of array. Each element of an array is of same data type. And if we have an integer array, then each integer it takes 4 bytes. If we have a collection of 5 integer array, then total it will take 20 bytes of memory space. Elements of the arrays are stored in a continuous memory location. Elements of the array can be randomly accessed. Since we can access the 5th element of an array, we can also directly access the 10th element of an array. Suppose we want to store the marks of students in a 6 subjects. तो इसके लिए हमको अलग अलग 6 डिफरेंट वेरिएबल्स लेने की जरूरत नहीं है। अलग अलग मार्क्स के लिए हम अरे की हेल्प से एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और पूरे 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को इंडेक्स वाइज हम उसको एक्सेस कर लेंगे। Here there are some advantages of array. First, code optimization. Second one is easy of traversing. We can directly access any of the index. Easy of sorting and random access. There is also one disadvantage of array is a fixed size. हमको डिक्लेरेशन के टाइम पे ही बताना पड़ता है कि अरे का साइज क्या होगा, हम कितने एलिमेंट्स पे वर्क करेंगे, हम उसको रन टाइम पे बढ़ा नहीं सकते। नाउ नेक्स्ट, हाउ वी विल डिक्लेयर अ सी अरे। हम किस तरह से सी पे अरे को डिक्लेयर करते हैं, ये उसका एक सिंटैक्स है अरे को डिक्लेयर करने का। फर्स्ट लिखा हुआ है डेटा टाइप, देन अरे का नेम, देन उसका साइज। तो जिस भी तरह के डेटा टाइप का हम कलेक्शन लेना चाहते हैं, हम अरे क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज हम यहाँ पर इंटीजर 5 इंटीजर्स का एक अरे लेना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर डेटा टाइप बताया इंट, अरे का नाम बताया मार्क्स। तो अरे का नाम हम आइडेंटिफायर की प्रॉपर्टी को यूज करके डिफाइन करते हैं, और 5 मीन्स हम 5 इंटीजर एलिमेंट्स का यहाँ पर कलेक्शन ले रहे हैं। मीन्स अगर एक इंटीजर 4 बाइट्स का स्पेस लेता है, तो यहाँ पर 5 इंटीजर्स का कलेक्शन है। मीन्स ये 5 इंटू 4 मेमोरी पे टोटल 20 बाइट्स का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। हमारे पे किस तरह से वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं। सपोज हमने इसके पहले जो 5 एलिमेंट्स का एक अरे लिया था, इंट मार्क ऑफ 5, तो अरे पे हमेशा जो पहला एलिमेंट होता है वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट वैल्यू जो स्टोर होगी वो होगी मार्क्स ऑफ 0। हमने जो भी यहाँ पर रैंडम वैल्यूज दी हुई हैं, हमने 80, 60, 70, 85, 75 इनिशियलाइज किया हुआ है। हमको ये समझना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0th प्लेस पे आएगा, और 5 एलिमेंट्स का हमने कलेक्शन लिया था, तो जो 5th एलिमेंट है वो मार्क्स ऑफ 4 पे आएगा। तो कुछ इस तरह से इनिशियलाइजेशन होता है। मार्क्स 0 पे जो भी हमने वैल्यू दी 80, मार्क्स 1 पे 60, 1 बाई 1 हमने इस तरह से वैल्यूज को इनिशियलाइज किया है। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन हम वर्क देख लेते हैं, क्या वर्क परफॉर्म हो रहा है। तो फर्स्ट हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड की हुई है। ये हेडर फाइल हमने printf scanf फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए इंक्लूड की है। मेन फंक्शन, एक वेरिएबल लिया i इज इक्वल्स टू 0। ये हमने एक अरे डिक्लेयर किया है, मार्क्स नाम का एक अरे है, इंटीजर टाइप का अरे है, 5 इंटीजर्स का कलेक्शन है। ये 5 वेरिएबल्स हैं उस अरे के रेस्पेक्ट पे, मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4।
हमने इस पे अपने मन से कोई भी रैंडम वैल्यूज दी हुई है। सिंपल हम अरे पे ट्रैवर्सिंग का वर्क देख रहे हैं, मीन्स हम किस तरह से अरे की वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे। तो हमने यहाँ पर एक लूप चलाया है फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 से आई इज लेस देन 5 आई प्लस प्लस प्रिंट एफ % डी मार्क्स ऑफ आई की वैल्यू हर बार अपडेट होगी। फर्स्ट टाइम लूप चलेगा आई की वैल्यू 0, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रिंट होगा मार्क्स 0। मार्क्स 0 पे वैल्यू है 80, तो फर्स्ट टाइम 80 प्रिंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट लूप चलेगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, मार्क्स ऑफ 1 से वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 60। इस तरह से 1 बाई 1 80 60 70 85 75 ये हमको यहाँ पर आउटपुट पे शो हो जाएगा। हम अरे का जो डिक्लेरेशन है वो हम कुछ इस तरह से करली ब्रैकेट्स के कॉन्सेप्ट पे भी कर सकते हैं। अगर हमको ये वर्क लेना है तो इन द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही हमको ये वर्क करना होता है। तो जब हम इन द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन करली ब्रैकेट्स का यूज करके अरे पे वैल्यू स्टोर करते हैं तो वहां पर हमको अरे का साइज देना ही है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता है। हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो जितनी वैल्यूज हम यहाँ पर करली ब्रैकेट्स का यूज करके इनिशियलाइज करेंगे उतनी वैल्यूज इस अरे पे आके स्टोर हो जाएगी। ये उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है। एक मेन फंक्शन हमने बनाया है, इन द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन करली ब्रैकेट्स के कॉन्सेप्ट पे हमने अरेज पे वैल्यू स्टोर कर ली और फिर से हमने उस अरे को ट्रैवर्स कर दिया, मीन्स 1 बाई 1 अरे पे जो वैल्यूज हमने स्टोर की है उसको लूप चलाकर आई इज इक्वल्स टू 0 से आई इज लेस देन 5 हमने एक लूप चलाया और उसको प्रिंट कराया। तो आज की स्लाइड्स पे हमने क्या देखा, हमने अरे देखा। अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अरे आइदर हम इंटीजर का कलेक्शन ले लें, फ्लोट का कलेक्शन, कैरेक्टर्स का, डबल्स का, तो जिस भी तरह का हम कलेक्शन लेंगे सेम डेटा टाइप का कलेक्शन होगा। अरे पे वैल्यू हम किस तरह से स्टोर करते हैं, इनिशियलाइजेशन देखा हमने। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो पहली वैल्यू है, वो 0th इंडेक्स पे जाके सेव होती है। इन द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम करली ब्रैकेट्स का यूज करके भी अरे पे वैल्यूज इनिशियलाइज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम और कुछ वर्क लेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स पे। आज के लिए इतना। थैंक यू।